दोस्तों, तो हम लोग प्रतिशत के जो चैप्टर पढ़ रहे थे मैथ में, उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने 7 नंबर प्रश्न तक देख रखा था। आगे आइए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं 8 नंबर प्रश्न में क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है 3% कितने प्रतिशत है 5 के। 3% कितने प्रतिशत है 5 के। तो हम लोग लिखेंगे जैसे कि 5 का यानी 5% का मान लेते हैं x प्रतिशत जो है ना वो 3 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x प्रतिशत बराबर क्या है 3%। प्रश्न ऐसा कहा है कि 3% कितना है 5% का। यहाँ पे प्रश्न समझिए, ये नहीं कह रहा है कि 5% कितना है 3% का, ये कह रहा है कि 3% कितने प्रतिशत है 5% के। ठीक है, तो 5% के मान लेते हैं x प्रतिशत जो है वो 3 है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम लोग प्रतिशत को काट देंगे। ठीक है, प्रतिशत को क्या किए, काट दिए। अब ये प्रतिशत को क्या करेंगे, जैसे इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में क्या आना चाहिए था, 100 आना चाहिए था। बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा। लेकिन हम यहाँ पे 100 ना लिख करके, क्योंकि यहाँ जो गुना यानी बट्टा में जो 100 होगा वो इस साइड आकर के गुना में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से यहाँ 5 का 5 हो गया और 20 पंचे 100 हो गया। अर्थात इस x का जो वैल्यू हो गया, इस x का जो वैल्यू हो गया आपको 20 दिया 60। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए प्रतिशत को तो एक बार हम काट दिए थे, और ये प्रतिशत को जैसे हटाते तो बट्टा में 100 आता। बट्टा में क्या आता, 100 आता। लेकिन हम उस बट्टा में 100 ना लिख करके इस 100 को हम उधर भेज दिए, बराबर के उस साइड भेज दिए, तो गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो गुना में जो 100 हो जाएगा, बस इसको 5 का 5 और 20 पंचे 100 काट दीजिए। अर्थात x बराबर जो है ना आपको 60 हो गया, अर्थात 60%। कितने प्रतिशत, 60%। ये आपका आंसर हो गया। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है आपको a का 8% b का 4% के बराबर है। a का जो है ना a का 8% b के 4% के बराबर है, ये बराबर है। ठीक है, तो कहता है a का 20% बराबर व्हाट। अब क्वेश्चन कहता है a का 20% बराबर व्हाट, ऐसा प्रश्न पूछा है। ठीक है, इसको जरा हल कीजिएगा, देखिएगा। यहां अगर देखेंगे 8 को काटिएगा तो 4 का 4 और 4 दूनी 8, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए a की जगह पे जो है ना, इसमें कितना से हम गुना कर दें कि यहाँ 20% हो जाएगा। अर्थात हम देखते हैं कि अगर इसको 10 से गुना करते हैं, ये 2 में अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 20% हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अर्थात a गुना 20% बराबर हो जाएगा यहाँ पे b गुना 10%। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ लिए, ये लॉजिक समझिए। प्रश्न को हम हमेशा सूत्र के आधार पे नहीं बना सकते हैं। अगर सूत्र के आधार पे बनाना शुरू करें तो हमें बहुत लंबे समय लग जाएंगे, जो हमारे रिजल्ट को काफी प्रभावित करेगा। ठीक है, काफी दिक्कत कर देगी। इसीलिए हम लोग हमेशा लॉजिक पर ध्यान देंगे। लॉजिक के साथ साथ हम अपने कैलकुलेशन को बेटर रखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे सारे प्रश्नों का जवाब बहुत कम समय में सटीक मिल सके, सही उत्तर दे सकें। तो आइए हम देखते हैं फिर से इस प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न कहता है a का 8% b के 4% के बराबर है। यहां से आप देखिए कि 8% था, वो जो है ना b के 4% के ही बराबर है, अर्थात उसके जस्ट आधा के बराबर है। इसी प्रकार से तो यहां भी हम कह सकते हैं, जब a का 20% है, a का 20% तो b का यानी 20% का डायरेक्ट आधा होगा 10%। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये लॉजिक से बनाएंगे, और इसको जैसे इस प्रश्न को हम लोग जैसे देखेंगे, इसका सही उत्तर हमारे माइंड में हिट करना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लोग मैथ को बनाएंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 10 नंबर प्रश्न कहता है आपको यदि x का 40% का 40% 40 हो। मान लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, x का 40% का 40 का मतलब भी क्या, गुना 40% का 40% आपको 40 है। ये ऐसा प्रश्न दिया गया है। x का 40%
का 40% आपको 40 है, तो इसमें हमको x का मान निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, यहां से हम लोग सोचेंगे 1% को हटाएंगे तो 1 जीरो यहां से हटा देंगे, 1 जीरो यहां से हटा देंगे, क्योंकि वह गुना में है। प्रतिशत को जैसे हटाएंगे तो बट्टा में क्या होना चाहिए, 100 होगा। बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। जब बट्टा में बाबू 100 हो गया तो ये क्या करेगा, इसमें तो जीरो जीरो हम काट सकते थे, ठीक है। जैसे कि समझिए यहां से इसको हटाते तो क्या होता, बट्टा में 100 होता, ठीक है। 100 होता तो 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, इसको काट देते। हम ऐसा हर बार लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको काटने की कोशिश करते हैं, समझ गए, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको भी काटिए, 4 का अंक 4 और 10 चौके 40 ना, 4 का अंक 4, 4 10 चौके 40। अब देखिए ये प्रतिशत अभी तक बचा हुआ है, ये प्रतिशत जैसे इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बट्टा में 100 हो जाएगा, ये जाकर के इधर गुना होगा, तो इस पे कितना डबल जीरो बैठा दीजिए, यानी 10, यहाँ 10 तो है ही, 10 तो है ही, और 10 गुना 100। अब देखिए इस 4 को हटाइएगा, 4 का 4 और 25 चौके क्या हो गया, 100। अर्थात हमारा x का जो वैल्यू निकल गया वो 250 निकल गया। कितना निकल गया, 25 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 250 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हम लोग काटने की ऐसी सटीकता लाएंगे जिससे कि जो है ना जल्दी से हमारा प्रश्न सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। हम काटेंगे अपने माइंड में ही इस प्रकार से काटने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे, हमेशा सोचेंगे कि हम कैसे इसको काटे कि जल्दी से जल्दी हमारा जो है ना रिजल्ट आ जाए। चलिए, तो 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लिए हैं। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न कहता है यदि x का 90% तो y के 30% के बराबर है। देखिए x का 90% कहता है y के 30% के बराबर है, 30% के बराबर है। अर्थात 90 का जो है ना 1/3 भाग y का है, ठीक है। अब कहता है देखिए, तो y x का p% का मान ज्ञात करें, अर्थात p का जो है ना वैल्यू निकालने कहता है। सबसे पहले हम x और y का वैल्यू तो मालूम कर लें। देखिए यहाँ पे इसको काटिए, 30 या 90 ना जी। अब देखिए x है तो x में 3 से गुना है तो बस रहने दीजिए, y को इस साइड ले आइए तो x बट्टा क्या हो जाएगा y। यहाँ पे ना कुछ है तो एक तो है ना, और बट्टा में ये 3 जो है इधर आकर के चला जाएगा इसके हर में। अब देखिए x का वैल्यू कितना हो गया है, 1 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया है, 3 हो गया है, ठीक है। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके वीडियो को जरा सा पीछे कीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अब प्रश्न में कहता है y का x%, देखिए y का x%, ठीक है। y बराबर है, y बराबर x का मतलब गुना p%। तो p का वैल्यू हमें निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। तो p का वैल्यू निकालने के लिए हमें तो y का मान कितना हो गया है, 3 हो गया, x का मान कितना हो गया, 1 हो गया है, और गुना p का मान p और बट्टा में प्रतिशत को हटाएंगे तो 100। अब देखिए p बराबर कितना हो गया, तो p बराबर 300। यही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। p बराबर कितना आंसर हो गया हमको, 300। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 12 नंबर प्रश्न कहता है कि अगर a का x%, a का मतलब गुना x%, ठीक है, b के y% के बराबर है, b के y% के बराबर, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो कहता है b का z% है, b का z% क्या होगा, ऐसा कह रहा है, ये निकालने के लिए कहा है और कुछ ऑप्शन दे दिया गया है। इसको हमको ऑप्शन से भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रतिशत को हटा दीजिए, प्रतिशत यहां से उड़ गया, प्रतिशत यहां से उड़ गया, तो b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ax बट्टा क्या लिख सकते हैं, y, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए b की जगह पे इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो ax बट्टा में क्या हो जाएगा, y गुना z% ना। अब ऐसा ऑप्शन में हम देखते हैं 4 जो हमारे पास ऑप्शन है ये किस ऑप्शन में आता है। तो यहाँ पे है a का xz बटा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a का x और z को गुणा कीजिए, xz% बट्टा में क्या y,
ऐसा भी तो लिख सकते हैं जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है y का x प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत। y का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, गुना लिखेंगे। y का x प्रतिशत, ठीक है, प्लस में x का y प्रतिशत, प्लस में x का y प्रतिशत किसके बराबर है, इस चीज को निकालने के लिए कहता है। और ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। अब यहां पे हम देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई प्रतिशत प्लस एक्स वाई प्रतिशत ना जी। अब एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे भी एक्स वाई है और यहां पे भी एक्स वाई है, इसको लिख सकते हैं 2xy प्रतिशत ना। अब इसको ऑप्शन से देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में है। तो इसको हम और भी तरीका से लिख सकते हैं, एक्स वाई का 2% गुना में है, का मतलब भी क्या होगा, गुना, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर प्रश्न पे, सॉरी 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझेंगे। यदि y का 90% x है। 14 नंबर प्रश्न कहता है यदि y का मतलब क्या, गुना 90% x है, तो कहता है x का कितना प्रतिशत है, कहता है तो y x का कितना प्रतिशत। सबसे पहले हम x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। जिसे इसको हटाएंगे तो इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बट्टा में 100 आता और बट्टा ये 100 जो है 100 को उस साइड भेजते तो वो क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड जैसे जाएगा तो अंश के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक जीरो काट लीजिए। अब देखिए y यहाँ है और बट्टा में क्या है, आपको इस x को इधर भेज लीजिए। ठीक है, चर और अचर जानते ही हैं, चर की जगह पे चर और अचर की जगह पे अचर दे देंगे। तो बराबर यहाँ पे है 10 इस साइड और बट्टा में क्या हो गया 9। अब y का वैल्यू कितना है, 10 है और x का वैल्यू कितना है, 9 है। अब कहता है यहाँ पे प्रश्न में देखिए y जो है ना x का कितना प्रतिशत है, y x का, मान लीजिए x का कुछ प्रतिशत यानी 60% जो है ना y है। अब यहाँ पे x कितना है जी, x है 9 गुना 60% का मतलब बट्टा में 100 बराबर y कितना है आपको 10 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वाट बराबर कितना हो गया, ये 100 इधर से जाकर गुना हो जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना 9, इसको आप हल कीजिए, 9 को भाग दीजिएगा 10 में तो 1 हो जाएगा 1/9%। इतना ये हमारा आंसर आ गया निकल के 111.1/9% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 15 नंबर प्रश्न कहता है एक्स वाई का 80% है। y का देखिए y का मतलब गुना 80% जो है ना x है। ये 15 नंबर प्रश्न कह रहा है y का 80% क्या है, x है। तो 2x का कितना प्रतिशत y है, 2x का कितना प्रतिशत y है। तो सबसे पहले इसको हटाएंगे और इधर गुना में 100 लिख देंगे। ठीक है, इसको हटाएंगे 0 से 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब देखिए y बट्टा में क्या हो गया, x हो गया और यहाँ पे 5 है तो 5 और ये 4 को इधर भेजिएगा तो बट्टा में 4 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो गया आपको 5 और x का वैल्यू कितना हो गया 4। अब देखिए y 2x का कितना प्रतिशत y है, तो मान लेते हैं 2x का 60% जो है ना आपको y है। ऐसे हर बार लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको जो है ना इसको भी शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे भी 2 और x का वैल्यू कितना है 4 का मतलब का बट्टा में 1/100 हो गया, यानी कि 60/100 हो गया और y का वैल्यू कितना है आपको 5। अब देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं, 4 से देखिए 25 चौके क्या हो गया 100 हो गया ना। अब वाट बराबर कितना हो गया 25 × 5 = 125 बट्टा में क्या हो गया 2। इसको हल कीजिएगा तो 62.1/2% इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62.1/2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हमेशा जो हम लोग ये सब लिखते हैं ये लिखने की कोशिश ना कीजिएगा। क्या कर रहे हैं देखिए, जिसका वैल्यू पूछता है यहाँ पे देखिए क्या कहता है 2x का कितना प्रतिशत, जैसे कितना प्रतिशत किससे तुलना कहा है, 2x से तुलना के लिए कहा है। तो इस पे जो है ना अदर जो है इसे y है, तो y में हम 100 से
गुना कर देंगे, और जिसे तुलना कहता है करने के लिए उसको हम लोग बट्टा में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि समझिए 2x का कितना प्रतिशत y है, कहता है y कितना प्रतिशत है, तो y को 100 से हम लोग गुना कर देंगे, बट्टा में किससे, जिससे तुलना का है वो लिख देंगे, अर्थात 2x लिख देंगे। अब देखिए y कितना है जी, y 5 है, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 100, 2 है तो 2, और x कितना है 4, इसको गुना कर लीजिए, देखिए 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो 125 बट्टा कितना 2, अर्थात 62.1/2% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे तुलना कहेगा करने के लिए उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जो परिणाम आएगा उसमें हम लोग 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि जो प्रतिशत वैल्यू पूछता है वो बट्टा में यहाँ पे 100 आता है, जो बाद में जाकर के उस साइड होकर के गुना में हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे, बार बार प्रैक्टिस करने से आपको जितना भी है शॉर्ट फॉर्म कहीं से सीखना नहीं पड़ता है, ये अपने आप अगर यदि बार बार प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं हम इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप मैथ्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैथ्स को बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसके डिजिटों से, इसके शब्द से खेलने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको कोई भी सवाल जो है ना कठिन नहीं प्रतीत होगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपको आसानी से बनते जाएंगे और फिर आपको काफी मजा भी आएगा। ठीक है, जब प्रश्न हमारा आसानी से बन जाता है तो हमें हमारे अंदर जो है ना एक नई ऊर्जा का आविष्कार होता है। ठीक है, और उस ऊर्जा के साथ हम आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न को आसानी से सॉल्व करते हैं। हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग होता है वो काफी शार्प होते जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 15 नंबर प्रश्न को देखे हैं। तो इस 15 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, जिसका उत्तर आपको 62.1/2 है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बस यहीं पे हम लोग आज की क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद।